हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है क्रिक मैथ टिप्स में। आज मैं आपको क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 का सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से और कंसेप्ट के साथ कराऊंगा। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जो आपका ये प्रश्नावली 1.3 है, इससे हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे तो बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका एग्ज़ाम में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेते हैं तो अंडर रूट में 5 की जगह पे अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 3 कोई भी संख्या आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम इसकी विपरीत मानेंगे। यह दिया है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे कि अंडर रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो माना अंडर रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्या कैसे लिखी जाती है? P/Q के रूप में। तो यहाँ पर अंडर रूट में 5 बराबर P/Q, जहाँ आपका Q क्या होता है? 0 नहीं होना चाहिए। जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वह P और Q सभाज्य हैं। सभाज्य है। सभाज्य है। सभाज्य का मतलब P और Q का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अतः HCF P व Q बराबर क्या होना चाहिए? 1। P और Q का HCF क्या होना चाहिए? 1। परिमेय संख्या का यही का नाम है। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट 5 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। तो P का जब 1 में गुणा करेंगे तो P हो जाएगा, और अंडर रूट 5 का Q में गुणा करेंगे तो अंडर रूट 5Q हो जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा P² बराबर अंडर रूट 5 का स्क्वायर, 5 अंडर रूट हट जाएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे, और Q²। P² बराबर 5Q²। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? ये गुणे में इधर भाग में हो जाएगा तो P²/5 बराबर क्या हो जाएगा? Q²। ठीक है, अब लिखेंगे चूँकि P² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होगा। अब हम मानेंगे, माना P बराबर 5R। ठीक है, 5R। तो अब इसका भी हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने
पर। तो यहाँ से हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 आर स्क्वायर। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखने पर ठीक है। तो यहाँ से पी स्क्वायर का मान जब रखेंगे तो हमारा पी स्क्वायर का मान क्या है 5q स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे 5q स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। यहाँ से काट देंगे 25 को 5 से, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा q स्क्वायर ये बट्टे में आ जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी लिखेंगे, इसको मान लेते हैं आपका, जब उसको समीकरण 1 माने थे तो यहाँ समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा आपका, लिखेंगे जैसे पहले लिखे थे उसी तरफ फिर लिखेंगे कि चूँकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, अब लिखेंगे कि चूंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हैं, 5 से विभाजित हैं। जब विभाजित हैं P और Q 5 से, तो HCF क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः HCF P व Q का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जो हमारा 1 नहीं आया, क्या है 5 आ गया। तो लिखेंगे जब HCF 5 आ गया P और Q का, तो लिखेंगे जो कि हमारे अवधारणा के विपरीत है। क्या है, विपरीत है। हम परिमेय संख्या माने थे तो हमारा HCF क्या आना चाहिए था, P और Q का 1 आना चाहिए था, यहाँ पर 5 आया है। तो लिखेंगे जो कि हमारे अवधारणा क्या है, विपरीत है। अतः हमारे द्वारा मानी गई बात विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास है, इसलिए अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसी तरह आप एग्जाम में लिखेंगे और फुल मार्क्स पाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो बैक करके धीरे धीरे देख लीजिएगा वीडियो को बिल्कुल ध्यान से। अगर एक क्वेश्चन आप ध्यान से देख लिए तो सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि
3 + 2 अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम इसका उल्टा मानेंगे कि 3 + 2 अंडर रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 अंडर रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 3 + 2 अंडर रूट में 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा P/Q। ठीक है, P/Q। तो जहाँ Q बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, वह HCF P और Q का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका 2 अंडर रूट में 5 इधर ही रहने दीजिए, 2 अंडर रूट में 5 इधर रहेगा और 3 इधर आएगा, तब क्या हो जाएगा माइनस में। तो P/Q माइनस क्या हो जाएगा 3। अब देखिए इधर ये 2 गुणा है अंडर रूट 5 में, तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो अंडर रूट में 5 बराबर क्या हो जाएगा P/Q -3/2। ठीक है, अब देखिए ये आपकी क्या है, P/Q भी परिमेय संख्या और -3 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो P/Q -3 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमारा परिमेय ही संख्या आएगा, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या की भाग की जाती है तो क्या आता है, परिमेय संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते तब भी हमारा क्या आता है, परिमेय संख्या आता है। ठीक है, तो अब लिखेंगे चूंकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। अभी हम सॉल्व किए हैं, सिद्ध किए हैं, अपरिमेय संख्या है। और जब अपरिमेय संख्या है तो अंडर रूट में 5 बराबर नहीं होगा P/Q -3/2 के। तो अब लिखेंगे आगे कि अतः यह हमारी अवधारणा के विरोधाभास है। इसलिए 3 + 2 अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे कि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ अंडर रूट में 5 बराबर नहीं है P/Q -3/2 के। ठीक है, अतः यह हमारी अवधारणा के विरोधाभास है, इसलिए 3 + 2 अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये पहले वाले से सिंपल था। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर
3 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, इसमें पहला दिया है 1/√2। ठीक है, तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं कि अपरिमेय संख्या है। तो पहले तो हम इसको इसके उल्टा मानेंगे। माना, यहाँ लिखेंगे पहला हल, पहला माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं रहना चाहिए। वह P व Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो हमारा परिमेय संख्या है, वरना नहीं। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आगे हम क्या करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम मतलब पलटेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। और व्युत्क्रम इसलिए करेंगे क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या है, अगर हम उसको पलटते हैं या उसको व्युत्क्रम करते हैं तो क्या आता है, परिमेय ही संख्या आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको, ये दिया है 3/2। 3/2 क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बीच का HCF हमारा 1 आएगा। अगर हम इसका व्युत्क्रम करते हैं, व्युत्क्रम तो मतलब व्युत्क्रम मतलब उल्टा है, 2/3 हो जाएगा। तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये भी हमारा परिमेय ही संख्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये √2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बराबर ये Q बटा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, Q/P हो जाएगा। ठीक है, हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि अभी मैं बताऊं कि कोई भी अगर परिमेय संख्या, अगर उसका हम व्युत्क्रम करते हैं या पलटते हैं तो हमारा परिमेय ही संख्या आएगी, सिर्फ 0 को छुड़ाकर। अगर मान लीजिए यहाँ 0/1 है तो ये हमारा परिमेय संख्या है, यह परिमेय है, परिमेय है। ठीक है, लेकिन परंतु हमारा यह 1/0 नहीं है, परिमेय नहीं है। ठीक है, यह इनफाइनाइट आएगा। तो इसीलिए हम सभी क्या होंगे, परिमेय संख्या अगर हम पलटते हैं उसको तो परिमेय संख्या आएगी, लेकिन 0 को अगर हम पलटेंगे तो हमारा परिमेय संख्या नहीं आएगा। ठीक, बस केवल 0 को छुड़ाकर। तो इधर हम इसको हटा देते हैं, अलग करते हैं। तो यहाँ पर लिखें चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए √2 बराबर नहीं है Q/P के। ठीक है, तो जब √2 बराबर नहीं है Q/P के तो लिख सकते हैं, अर्थात इससे यह हमारा परिणाम निकल रहा है कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह सॉल्व करेंगे। देखिए बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है, बस एक बार आप समझ जाएंगे तो सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे।
अब देखिए दूसरा क्या दिया है, 7 अंडर रूट में 5। इसको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हल लिख लिए हैं दूसरा का। तो क्या है, मानेंगे पहले उसका, तो हम पहले उल्टा मानेंगे। माना 7 अंडर रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, 7 अंडर रूट में 5 बराबर P/Q, जहां Q बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। Q 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता। वह HCF, P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, अब देखिए ये दिया है 7 अंडर रूट में 5 बराबर P/Q। अब इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा। अंडर रूट को उधर ही रहने देते हैं, अपना जिधर है उधर ही रहने दीजिए। अब ये हो जाएगा P इधर बटे, यहाँ गुणे में था इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 7Q हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि P/7Q यह परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे चूंकि P/7Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट में 5, जितना भी अंडर रूट में अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो अंडर रूट में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अर्थात 7 अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्यों हम ऐसा लिख दें, क्योंकि यह अंडर रूट में 5 अपरिमेय और ये आपका परिमेय जो इसके बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए तीसरा दिया है 6 प्लस अंडर रूट में 2। तो तीसरे को भी हम मानेंगे। माना 6 प्लस अंडर रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 6 प्लस अंडर रूट में 2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, जहां Q बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और वह HCF P व Q का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में 2 P/Q, ये 6 प्लस में इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि PQ, यहाँ 6 रहेगा ना, P/Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए अंडर रूट में 2 बराबर नहीं है P/Q माइनस 6 के, अर्थात लिखेंगे अर्थात 6 प्लस अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन बिल्कुल इजीली तरीके से, ठीक है। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत आपके लिए ही की जाती है। और चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में मिलते हैं।